नमस्कार, मैं विमलेंदु। आप देख रहे हैं गांव अब तक। इस बार हम आपको लिए चलते हैं गांव अब तक में गया जिला के वजीरगंज प्रखंड के महुएत पंचायत में। महुएत पंचायत में क्या विकास के कार्य हुए हैं, इसकी समीक्षा हम करेंगे। हम मौजूद हैं महुएत गांव में ही। यहाँ की सड़कें, बिजली, पानी और सुविधाएं क्या हैं, इसी गांव में चलकर गांव के लोगों से ही बात करते हैं। इस गांव के मुखिया हैं गीता देवी। उम्र में ना कोई विधायक ने, एमपी ने, इतना मुखिया वाला इतना में कुछ ना, मगर ही एकदम सही लिया है। कैसा है गांव का विकास? सब सही है। गाँव तो एकदम चकचका देते। मुखिया बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, पूरे पंचायत में भी कर रहे भाई। गांव के बारे में बताइए, क्या क्या सुविधा है यहाँ? यहाँ तो सब सुविधा हमें मिल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। बिजली, नल, पानी, जी हाँ, वो सब है। सड़क, वो सब है, मिल रहा है। सब अच्छा है यहाँ। जी हाँ। कोई शिकायत? जी ना, शिकायत कुछ तो ना है। इसी शिकायत का है, झूठो करने। जी हाँ, आपने सही सुना। कोई एमपी, कोई विधायक शायद अपने क्षेत्र के लिए इतना नहीं किया होगा जितना गीता देवी और उनके पुत्र ने मिलकर अपने गांव महुएत के लिए कर दिया। महुएत भले ही आदर्श ग्राम आज न हो, लेकिन किसी आदर्श ग्राम के मानदंड से कम भी नहीं है। कहने को तो आदर्श ग्राम के लिए गया के सांसद हरि मांझी ने बोधगया के निकट स्थित बघरौर गांव को आदर्श ग्राम के लिए गोद लिया था। विश्व के मानचित्र पर बोधगया और उससे सटे बकरौर को कौन नहीं जानता। जहां सालों भर विदेशियों का आना जाना रहता है, प्रशासन की निगाहें इस क्षेत्र में स्वतः चौकस रहती है। बकरौर को आदर्श ग्राम के लिए गोद लिया जाना आज एक मजाक बनकर रह गया है। अब तक बिहार की टीम ने गांव अब तक के लिए जिले भर के गांव का दौरा करना शुरू किया है। हमने पहला गांव गया से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वजीरगंज के महुएत गांव को चुना। इस गांव में कदम रखते ही आपके मुंह से बरबस निकल पड़ेगा, हम किसी आदर्श ग्राम में तो नहीं हैं। जी हाँ, भले ही आदर्श ग्राम का दर्जा महुएत को नहीं मिला हो, लेकिन आज महुएत के मुखिया और मुखिया के पुत्र संतोष साव ने अथक परिश्रम कर गांव के चप्पे चप्पे में विकास की रोशनी को पहुंचाया है। महुएत गांव में प्रवेश करते ही आपको एहसास होगा किसी आदर्श ग्राम के क्षेत्र में हम भ्रमण कर रहे हैं। बिजली, नाली, गली, सड़क, सभी कुछ चकाचक। इस गांव के बड़े बूढ़े मुखिया और मुखिया के पुत्र की खुले कंठों से प्रशंसा करते नहीं थकते। इन लोगों के मुंह से बरबस निकल पड़ता है, कोई सांसद, कोई विधायक अपने क्षेत्र का इतना विकास नहीं किया होगा जितना संतोष और गीता देवी के अथक परिश्रम ने इस गांव में किया है। इस गांव में रह रहे लगभग 70 वर्षीय हरिद्वार साहब कहते हैं कि इस गांव में कोई समस्या नहीं है। महुएत गांव में रह रहे लगभग सभी लोगों ने एक ही बात कही, कोई समस्या नहीं है। इस गांव के रहने वाले बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसे वो मीडिया के सामने बता सकें। कुछ बुजुर्ग तो कहते हैं कि झूठ मूठ के क्यों बताएं कि इस गांव में समस्या है। मुखिया के बारे में कुछ बताइए। कुछ नहीं कहने लायक, मनो भी नहीं, कुछ शिकायत भी करने लायक नहीं है। हम सही है सब। गांव में कब से हैं? ये पुराना है, हमारा मकाने है। पुश्तैनी है जी, पुश्तैनी है। जी हाँ। अच्छा, गांव के मुखिया कैसे हैं, क्या करते हैं? मुखिया जी तो बड़े ठीक है। कुछ शिकायत उनसे है? जी ना। नाली, गली, पानी, बिजली सब करते हैं? जी हाँ। कोई गांव में सार्वजनिक समस्या कुछ नहीं है? ना, हम तो अपने से इतना ही जान रहे कि नहीं, कुछ नहीं है। सब ठीक ठाक चल रहा है? सब ठीक ठाक। हम इस गांव में रहकर काफ़ी खुश हैं और अपने को खुशनसीब समझते हैं कि हमें गीता देवी जैसी मुखिया और उनके पुत्र संतोष जैसा कार्यकर्ता मिला है। लोग कहते हैं कि इस बार क्या अगली बार भी गीता देवी मुखिया बनेंगी। निसंदेह इस गांव में रहने वाले लोगों के मुंह से निकलने वाले यह शब्द गांव में घूमने के बाद सत्य प्रतीत होता है। वजीरगंज के महुएत पंचायत में नली, गली, नाली, नल, कल, सड़क, इन सभी योजनाओं में महुएत पंचायत सबसे आगे है। वार्ड सदस्य हो या वार्ड सचिव, सभी इनका साथ कंधे से कंधे मिलाकर देते हैं। जब से मैं वार्ड सचिव बना हूँ तब से श्रीमती गीता मुखिया गीता देवी जी के सौजन्य से मेरे के यहाँ नली, गली,
का जो विकास हुआ है, कहीं अगले वर्ष से बहुत अच्छे तरह का विकास हुआ है। गीता देवी पहली बार इस गांव की मुखिया बनी है और पहले ही बार में अगले बार का टिकट इन्होंने सुरक्षित कर लिया है। गांव का बच्चा या बुजुर्ग हो, यहाँ रहने वाले कोई भी व्यक्ति, हर कोई गीता देवी का गुणगान करते नहीं थकता। इस गांव में जो भी कार्य हुए हैं, सभी कार्यों से इस गांव के लोग संतुष्ट हैं। बहुत अच्छे हैं मुखिया जी, गरीब के लिए बहुत मुखिया जी की आशीर्वाद देते हैं, आगे बढ़िए। किसी भी तरह की आपत्ति के सूचनाओं जैसे ही हमारे मुखिया जी के पास आता है तो उसमें सहायता करने में वो पीछे नहीं हटते हैं, चाहे जिस स्तर से हो, पैसा से हो, माने धन से हो, दौलत से हो, अपने हाथों से हो, जिस तरह से भी अपने स्तर से ये काम उनकी सहायता करने में बिल्कुल मदद करते हैं। और पूरे पंचायत में प्रगति का काम, नल जल नली गली जो इनके द्वारा हुआ है, नल जल और गली और नली, ये तो खैर बहुत ही अच्छा हुआ। हर एक महुएत पंचायत के हर एक वार्ड में नल जल और गली का विकास हुआ है। महुएत पंचायत के मुखिया गीता देवी और उनके पुत्र संतोष साव ने अपने क्षेत्र में विद्युतीकरण का कार्य संपूर्ण कर लिया है। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र के विकास के आयाम में कोई भी कड़ी पीछे नहीं है। नली गली हर घर जल की योजना भी लगभग 50% इस पंचायत में पूर्ण हो चुका है। लोग बताते हैं कि जिस तीव्र गति से इस गांव में विकास के कार्य हो रहे हैं, निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में भी गीता देवी अगली बार भी मुखिया बनेंगी। वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव के अलावे समस्त महुएत पंचायत के लोग इनके कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करते नहीं थकते। हम लोग इनके अधीनस्थ रहते हुए मैं इन मुखिया से बहुत प्रसन्न हूँ और अगले वर्ष भी मैं इनको अगले प्रतिनिधि के लिए चुनूंगा। और इसी के साथ जय हिंद जय भारत। माननीय गीता देवी, उनके स्तर से ये कार्यक्रम चल रहा है, गरीबों के लिए बहुत अच्छे सोच है। कितने आदमी ठंड में आदमी बहुत कुछ हो जा रहा है, लेकिन फिर भी अपने सोच से बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अपने घर के पैसे से गरीबों के लिए एक मसीहा। सारे कार्यों का संपादन गीता देवी के पुत्र संतोष के द्वारा ही किया जाता है। इस गांव में फिलहाल कंबल वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। कंबल वितरण समारोह में लगभग 500 से अधिक गरीब समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले अभिवंचित वर्ग के लोगों के बीच कंबल बांटकर लोगों के शरीर पर इस कपकपाती कड़कड़ाती ठंड में उनके रूह को थोड़ी सी राहत देने की कोशिश की। हाल के दिनों में कड़ाके की ठंड को देखते हुए महुएत पंचायत के ग्रामीणों के बीच लगभग 500 कंबल वितरण किया गया। इस गांव में रहने वाले गरीब असहाय विधवा को वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित कर जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। कड़ाके की ठंड को देखते हुए कंबल वितरण समारोह के मौके पर भारी संख्या में महुएत गांव के अलावे संपूर्ण पंचायत के लगभग 500 लोग का नाम चयनित कर उनके बीच कंबल वितरण किया गया। कंबल भी कोई ऐसा वैसा नहीं, भारी भरकम और मजबूत कंबल दिए गए। संपूर्ण पंचायत से आए असहाय गरीब और अंतिम पायदान पर रहने वाले समाज के लोगों ने कहा कि इस तरह के पुनीत कार्य कर मुखिया गीता देवी और उनके पुत्र संतोष साव ने अगले आने वाले मुखिया के चुनाव में अपना सीट सुरक्षित करा लिया है। मुखिया गीता देवी और उनके पुत्र संतोष साव की भूरी भूरी प्रशंसा करते लोग नहीं थक रहे थे। कहे तो सुनते हैं मुखिया जी कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के मुखिया जी तो आगे के लिए बहुत विकास है। ये हम नहीं, पूरा पंचायत और पूरा गांव कहेगा कि क्या विकास है और आगे क्या कर रहे हैं। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती गीता देवी मुखिया जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। गीता देवी के पुत्र का नाम संतोष है। माता जी श्रीमती गीता देवी मुखिया जी के सौजन्य से कंबल वितरण किया जा रहा है। जब हम लोग पंचायत चुनाव जीते तो हमको ये लगा कि गरीबों को बीच में विधवा विकलांग को कंबल वितरण किया जाए। हमको मन में ऐसा जागृति आई, क्योंकि हम लोग सुनते थे कि ठंड बहुत पड़ रहा, ठंड वास्तविकता है कि है। इसी शुभ अवसर पर आज कंबल वितरण किया जा रहा है और सभी वार्ड सदस्य के माध्यम से पूरे पंचायत स्तरीय हमने सर्वे करवाया विधवा और विकलांग का, जो हर आदमी को कंबल दिया जाए। हमारे के यहाँ पंचायत स्तरीय समझिए कि
50% काम नली गली का पूर्ण कर चुके हैं हम लोग। और सरकार का महती योजना चल रहा है नल जल, ये नल जल का भी योजना को काम हम वार्ड सदस्य के माध्यम से करवा रहे हैं। विद्युतीकरण मेरे पूरे पंचायत हो गया है और हर घर मीटर भी लगाया जा रहा है सरकार के द्वारा। गांव के लोग भी गांव के सुविधाओं से काफ़ी खुश हैं। लोगों का मानना है कि मुखिया गीता देवी के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो निसंदेह बहुत ही अच्छे हैं। लोगों को काफ़ी खुशी है कि गीता देवी के नेतृत्व में इस गांव का विकास निरंतर हो रहा है। अब तक बिहार के लिए गया के वजीरगंज प्रखंड के महुएत गांव से मैं विमलेंदु चैतन्य। तो ये थी खबरें अब तक की। हम फिर हाजिर होंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए अब तक बिहार की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।